रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम और आयरन, इनकी हम क्या करना चाह रहे हैं, रिसाइकलिंग करना चाह रहे हैं। और रिसाइकलिंग क्या होती है कि हम उन मेटल्स को दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ऑलरेडी वो यूज्ड फॉर्म में होती है, यानी कि हम उनको इस्तेमाल कर चुके होते हैं लेकिन उनकी कोई फॉर्म ऐसी होती है कि वो ओल्ड हो चुकी होती है, पुरानी हो चुकी होती है, तो उसको हम रिसाइकल करते हैं। तो अगर हम प्योर कॉपर की बात करें कि प्योर कॉपर जो है वो ऐसी मेटल है, ऐसी धात है जो कि सॉफ्ट होती है और मेलिएबल होती है। सॉफ्ट यानी कि नरम होती है, इसकी हम जो है वो इसके ऊपर कुछ चेंजिंग्स करके इसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेलिएबल क्या है, यानी कि हम इसको हिट करके इसकी शीट्स वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स ये जितनी भी लिखी हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये तमाम क्या हैं, ये कंडक्टर हैं। और कंडक्टर किस चीज़ की हैं, ये कंडक्टर हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। और इस तरह से चूंकि ये गुड कंडक्टर हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देती हैं और हीट को भी पास होने देती हैं, इसलिए हम इनको दोबारा से इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, इनकी रिसाइकलिंग कर लेते हैं ताकि वो मेटल्स जो हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि उनको दोबारा से हम क्या कर लें, यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर कॉपर मेटल की हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हम इसको जो है सिक्कों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये कॉइन्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो आयरन हमें नज़र आ रही है, इस तरह नज़र आ रही है, इसकी ये जो वायर लगी हुई है, इस वायर के अंदर भी कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है उस बिजली की तार में से कॉपर वायर की वजह से जो है वो क्या होती है, कंडक्ट होती है। कंडक्ट का मतलब ये है गुजरना, तो अपने अंदर से ये गुजरने देती है कॉपर वायर। और कॉइन्स वगैरह हम इसके बनाते हैं कॉपर के। इसके साथ साथ बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जिनको हम किससे प्रिपेयर करते हैं, हम कॉपर से प्रिपेयर कर लेते हैं। कॉपर की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट नज़र आ रहा है, इसमें एक सेल जोड़ा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। यहाँ पर तार हमें नज़र आ रही है, वायर जो है वो बिजली की यहाँ पर कनेक्टेड है। इस वायर की अगर हम देखें अंदरूनी हालत तो वो कुछ इस तरह से, और ये जो बनी हुई है इंटरनली हम इसको देख रहे हैं कि ये कॉपर की बनी हुई है। बिल्कुल इसका रंग जो है इन सिक्कों की तरह है और इसके ऊपर इंसुलेशन मौजूद होती है। अंदर मेटल की वायर मौजूद है और इसके ऊपर ये इंसुलेशन सी होती है कि ये जो है अगर कोई इस को छुए तो फौरन से उसको करंट ना लग जाए, तो इसलिए इंसुलेशन क्या करती है, वो करंट को कंडक्ट नहीं करती, जबकि ये मेटल की ये जो वायर बनी हुई है ये करंट को कंडक्ट करती है, अपने अंदर से करंट को गुजरने देती है। तो यहाँ से करंट जाता है, फ्लो करता हुआ इस बल्ब को रोशन करता हुआ यहाँ से वापस आ जाता है। इसके अलावा प्योर कॉपर को जब माइन किया जाता है, यानी कि कान कुनी के ज़रिए उसको खोदा जाता है, बहुत सारी जगहों से उसको निकाला जाता है, तो उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कॉपर मेटल को मुख्तलिफ और मेटल्स के साथ मिला के अलॉय फॉर्मेशन की जाती है। और इसके अलावा अलॉय बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ मेटल्स का मजमुआ होता है, ख़ास निस्बत से, ख़ास तनासब से वो आपस में मिली होती हैं। और इसके साथ साथ जब हम कॉपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो रिसाइकल्ड कॉपर जो है वो हमें सस्ती पड़ जाती है। और जब हम 1 टन की रिसाइकलिंग कॉपर की करते हैं तो उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्योर कॉपर की प्रोडक्ट के मुकाबले में। और इस तरह से हम बचा लेते हैं 15% एनर्जी को, और इसकी वर्थ यानी कि इसकी कीमत जो है वो 90% तक अप्रोच करती है। 90% तक, 90% तक जो है वो ओरिजिनल कॉपर की प्रोडक्ट्स के बराबर होती है।
तो इसकी हम कहते हैं कि वर्थ में कोई कमी नहीं आती या इसकी कदर कीमत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन ये है कि हमें ओवरऑल रिसाइकल्ड जो कॉपर है वो क्या है, सस्ती पड़ जाती है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले रिसाइकलिंग के अंदर कॉपर स्क्रैप हमने लेना है और कॉपर स्क्रैप को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, प्योर कॉपर के अंदर। तो ये इसकी एक तरह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग है जिसमें कॉपर स्क्रैप कन्वर्ट हो रहा है प्योर कॉपर के अंदर, यानी कि बचा कुचा जो कॉपर का मवाद था उसको कॉपर स्क्रैप कहा जाता है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, प्योर कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर हम इसकी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वन हम देख रहे हैं ओल्ड स्क्रैप है और सेकेंड पिक्चर में हम देख रहे हैं न्यू स्क्रैप है। ओल्ड स्क्रैप में ओल्ड वायर्स आ जाती हैं, पुरानी कॉपर की बनी हुई तारें आ जाती हैं, टूटियां आ जाती हैं कॉपर की बनी हुई, ओल्ड पाइप्स आ जाते हैं, इसके अलावा ओल्ड टिन्स वगैरह जो हैं कॉपर के बने हुए वो इसमें आ जाते हैं। न्यू स्क्रैप भी हम हासिल करते हैं और वो कहाँ से, इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज से हासिल होते हैं। डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो जब प्योर कॉपर को कट कर रही होती हैं तो उनके ऑफ कट्स या शेविंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको हम न्यू स्क्रैप में शामिल कर लेते हैं। अब इनको हमने क्या करना है, इनको विजुअली इंस्पेक्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद ना हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेडिंग करेंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर इनको केमिकली एनालाइज करेंगे, यानी कि केमिकली इसको ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद फर्दर प्रोसेस हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट मेल्टिंग होगी, यानी कि सॉलिड फॉर्म जो कॉपर की है उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हाईली प्योरिफाइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब हाईली प्योरिफाइड कॉपर बन जाएगा तो फुली मेल्टेड कॉपर को डीऑक्सीडाइज कर लिया जाता है, यानी कि उसमें से डी का मतलब है निकाल देना, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन से निकला है तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव कर दी जाएगी। उसके बाद जब ये फुली मेल्टेड कॉपर डीऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसको मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे इंगॉट फॉर्मेशन है या उसके इस तरह से केक्स बना लिए जाते हैं। जो प्योर कॉपर हमने रिसाइकल्ड फॉर्म में हासिल की है उसके इस तरह से केक बना लिए जाएंगे, या फिर इंगोट फॉर्मेशन यानी कि इस तरह से स्लैब सी जो है कॉपर की मेटल की बना ली जाती हैं। तो इस तरह से रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम को। रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम की जब हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद ये तीसरे नंबर वाली ऐसी एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है। और एल्यूमिनियम से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे किचन वेयर हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह जो किचन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो टोस्टर है जिसमें हम डबल रोटी वगैरह को गर्म करते हैं, यहाँ पर उसको हम देखें तो एल्यूमिनियम का बना होता है। कैटल जिसमें हम चाय के लिए पानी गर्म करते हैं वो भी किसकी बनी हुई, एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा चूल्हे वगैरह भी जो हैं यूजुअली किसके बनाए जा रहे होते हैं, वो एल्यूमिनियम के या स्टील वगैरह के भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम के मुख्तलिफ यूजेस हमने देख लिए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये सॉफ्ट मेटल है, लाइट वेट मेटल है, यानी कि बहुत हल्की सी होती है। जिस तरह हम बर्तन वगैरह भी स्टील के एल्यूमिनियम के किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो लाइट इन वेट होते हैं। इसके साथ साथ ये डक्टाइल और मेलिएबल मेटल है। डक्टाइल यानी कि इसको हम जो है वो वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेलिएबल है इस तरह से कि हम इसको जब हिट करते हैं एल्यूमिनियम को तो इसकी शीट्स बनाई जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये क्या है, सॉफ्ट है, लाइट वेट मेटल है, डक्टाइल है, मेलिएबल मेटल है।
और इसके अलावा इसको कार्स, फर्नीचर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्स की बॉडी वगैरह हम देखते हैं या फर्नीचर में भी जो है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एल्यूमिनियम के स्क्रैप से जो है वो एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग स्टार्ट की जाती है, यानी कि बचा कुचा जो मवाद होता है एल्यूमिनियम का, उससे हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ओल्ड कैन्स होते हैं एल्यूमिनियम के, पुराने जो कैन्स होते हैं उससे अगर स्टार्ट करें हम, तो 60 दिन लगते हैं कि उसको रिसाइकल करके हम नए कैन में उसको तब्दील कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग का हमने शुरू का पार्ट देखा है। मज़ीद रिसाइकलिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है, स्टडी किया है रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन के बारे में।